नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल से हमने इस YouTube चैनल पर PTE सेकंड पेपर का कोर्स शुरू कर दिया है और कल हमने पहला टॉपिक शुरू किया है जिसमें शारीरिक शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा। शारीरिक शिक्षा का अर्थ जाना, उसके लक्ष्य क्या क्या हैं वो पढ़े और कुछ उद्देश्य हमने उसके पढ़े थे। तो उसी टॉपिक को आगे लेते हुए हम चलते हैं शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के ये उद्देश्य हैं, मुख्य उद्देश्य कर लो उसको, मुख्य उद्देश्य। ठीक है, जिसमें पहला आता है शारीरिक विकास। यानी शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर का विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अब शरीर के विकास में क्या क्या चीजें आ गई, उसमें आपका मानसिक विकास आ गया, आपका मतलब शरीर के विकास में सारी चीजें, जो रक्त संचार हो गया, फेफड़ों का बढ़ना हो गया, हड्डियों का विकास हो गया, आपकी जो हाइट है उसका बढ़ना हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती है? शारीरिक विकास में। यानी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आपका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? शारीरिक विकास। इसमें कुछ लिख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास है। लिखिए, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास है। ठीक है, यह हमारे शरीर, यह हमारे शारीरिक संस्थानों, यह हमारे शारीरिक संस्थानों जैसे रक्त संचार, श्वसन संस्थान, रक्त संचार, श्वसन संस्थान, श्वसन संस्थान, स्नायु प्रणाली, मांसपेशीय संस्थान, और मांसपेशीय हो गया, और पाचन प्रणाली, आदि का विकास करती है। ठीक है, क्या करती है? यह हमारी शारीरिक संस्थानों जैसे रक्त संचार, श्वसन संस्थान, स्नायु प्रणाली, मांसपेशीय संस्थान, पाचन प्रणाली आदि का विकास होता है। किसके द्वारा? शारीरिक शिक्षा के द्वारा। अपन शारीरिक क्रियाएं, कोई भी शारीरिक क्रिया करते हैं, जैसे दौड़ना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, जिम में अपन एक्सरसाइज करते हैं, उन सभी क्रियाओं से हमारे शरीर का क्या होता है? विकास होता है सभी प्रकार से। ठीक है, चाहे वो रक्त संचार का बढ़ना हो गया सुचारू रूप से, ठीक है, श्वसन संबंधी जो भी चीजें हैं उस संस्थान का विकास होता है, फेफड़े सही होते हैं आपके, ठीक है, मांसपेशियों का खिंचाव होता है, मांसपेशियों में मांसपेशियां सही से काम करती हैं। ये सारी चीजें किसमें आती है? शारीरिक विकास में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामाजिक विकास।
सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास क्या है भाई? सामाजिक विकास है मतलब कि इसका मेन संबंध है सामाजिक गुणों से। यानी कि जो भी आप मान लीजिए जीवन में कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे समाज से जुड़ा हुआ हो, व्यक्तियों में जैसे नेतृत्व की भावना हो गई हो और खेल भावना हो गई हो, ये सारी चीजें आपके सामाजिक विकास में आती है। यानी कि आप जैसे मान लीजिए कोई भी खेल खेल रहे हैं, उसमें आप अलग अलग बच्चों से मिलोगे, अलग अलग जो भी वहाँ रहेंगे, मौजूद रहेंगे, उनसे मिलोगे, तो आपका सामाजिक विकास होगा, आपके सामाजिक गुणों का विकास होगा, जिसमें आगे लिखते हैं, इसमें कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। इस उद्देश्य का संबंध सामाजिक गुणों के विकास से है। इस उद्देश्य का संबंध सामाजिक गुणों के विकास से है, जो कि जीवन में नेतृत्व के गुणों का भी विकास करती है। नेतृत्व के गुणों का भी विकास करती है। नेतृत्व यानी लीडरशिप, ठीक है ना। किसी भी चीज को लीड करना, जैसे बीजेपी को मोदी जी लीड कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट टीम इंडिया जो कि टेस्ट टीम है, टेस्ट की, उसको रोहित शर्मा लीड कर रहे हैं, कप्तान, ठीक है ना। जो उस चीज को, समूह को लीड करे, लीडरशिप, नेतृत्व, यानी नेतृत्व के गुणों का विकास भी किस में आता है? सामाजिक विकास में आता है, ठीक है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों को एक दूसरे के निकट आने का अवसर मिलता है और वे परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करते हैं, ठीक है, जिससे उनमें मित्रता की भावना उत्पन्न होती है। चलिए और लिख लेते हैं थोड़ा सा। यह सहयोग, यह सहयोग, सहायता, सहयोग यानी सहायता, सम्मान करना किसी दूसरे का, ठीक है, अच्छा खेल, खेल भावना, ठीक है, टीम वर्क हो गया, नेतृत्व, लीडरशिप, ठीक है। और लिख लेते हैं इसमें संयम, खुद पर संयम, कोई आपको उकसा रहा है तो अपने आप पर कंट्रोल रखना, आदि गुणों को सीखने का अच्छा स्रोत है। क्या? शारीरिक शिक्षा। अब इसमें देखो, शारीरिक शिक्षा में पहले तो अपन ने उद्देश्य देखे थे, ठीक है ना। अब वो उद्देश्य एक तो एच क्लार्क के अनुसार देखा था, ठीक है ना, बुक वॉल्टर के अनुसार और हैथरिंगटन के अनुसार। तो एच क्लार्क ने 3 दिए थे, बुक वॉल्टर ने भी 3 दिए थे, हैथरिंगटन ने 5 दिए हैं और लेस्ली ने 5 दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। उसमें शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास और तीसरा आता है मानसिक विकास, ठीक है। मानसिक विकास, चलिए तीसरा पढ़ते हैं, मानसिक विकास। ये जो फर्स्ट यूनिट है, ये पूरी थ्योरी बेस्ड है। सबसे ज्यादा मजा आने वाला है 7वीं यूनिट में,
एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है ना, उसमें समझने का इंटरेस्टिंग सब कुछ है, ठीक है। और एक आएगा 5वीं में। चलिए नेक्स्ट है मानसिक विकास, तीसरी। अब तीसरी क्या है, तीसरा मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, मानसिक विकास। अब मानसिक विकास आप सब जानते हैं व्यक्ति के मानसिक विकास से संबंधित है। मानसिक विकास यानी बौद्धिक विकास हो गया एक तरीके से। शारीरिक क्रियाएं मस्तिष्क को तेज बनाती हैं और दूसरी तरफ इन क्रियाओं के प्रदर्शन में मस्तिष्क की एकाग्रता जरूरी है। चलिए लिखिए, शारीरिक क्रियाएं मस्तिष्क को तेज बनाती हैं। शारीरिक क्रियाओं द्वारा मस्तिष्क को तेज किया जाता है, ठीक है। कोई भी शारीरिक क्रिया देख लो आप, मस्तिष्क जब तक नहीं लगेगा तब तक कोई भी शारीरिक क्रिया आपकी संभव नहीं है, ठीक है। इन क्रियाओं सहित शारीरिक शिक्षा भी अन्य विषयों की तरह एक विषय बन गया है। इसमें खेलने के तरीके, नियम, मनोविज्ञान, शिक्षा, शरीर रचना, संतुलित आहार, स्वास्थ्य और रोग, व्यक्तिगत स्वास्थ्य इत्यादि आते हैं, ठीक है। शारीरिक क्रियाएं मस्तिष्क को तेज बनाती हैं और दूसरी तरफ इन क्रियाओं को प्रदर्शन में और दूसरी तरफ इन क्रियाओं को प्रदर्शित करने में एकाग्रता जरूरी है, ठीक है ना। कोई सी भी आप शारीरिक क्रिया कर रहे हो उससे क्या होता है, आपका मस्तिष्क तेज होता है। अब शारीरिक क्रिया कैसे, कोई सी भी मान लो, जैसे शारीरिक क्रिया में आ गई कि शारीरिक क्रिया में कर रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं जिम कर रहा हूं, जिम में कोई सी भी चीज कर रहा हूं, तो जब तक अपना मस्तिष्क शरीर को निर्देश नहीं देगा तब तक वो कार्य नहीं होगा, ठीक है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा मस्तिष्क को तेज किया जा सकता है, दूसरी तरफ इन क्रियाओं को प्रदर्शित करने में एकाग्रता की जरूरत होती है। इसमें खेलने के तरीके, ठीक है, इसमें खेलने के तरीके, किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से डंबल उठाना है, किस तरीके से हमें सही तरीके से उसकी एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीजें किससे होगी, मस्तिष्क के द्वारा होगी, ठीक है। नियम भी हम किसके द्वारा याद रखेंगे, मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है। नियम आ गए। मनोवैज्ञानिक शिक्षा, साइकोलॉजिकल, ठीक है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, साइकोलॉजिकल एजुकेशन, और शरीर रचना, एनाटॉमी, शरीर के बारे में जानकारी भी आपको मस्तिष्क में ही रहेगी। संतुलित आहार, अब संतुलित आहार भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य आदि आते हैं, ठीक है। तीन हो गए, शारीरिक विकास हो गया, दूसरा सामाजिक विकास हो गया, तीसरा मानसिक विकास हो गया, चौथा है नाड़ी पेशीय समन्वय।
समन्वय नाड़ी संस्थान से जुड़ा है। ठीक है, यह उद्देश्य नाड़ी संस्थान तथा मांसपेशी संस्थानों में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है ना, यह उद्देश्य नाड़ी संस्थान व मांसपेशीय संस्थान में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, खेलों के विभिन्न स्थितियों में हमारी नाड़ी संस्थान व मांसपेशी संस्थान विकसित होती है। खेलों के विभिन्न स्थितियों में, खेलों के विभिन्न स्थितियों में हमारी नाड़ी संस्थान व मांसपेशीय संस्थान विकसित होती है। जैसे किसी से आर्म रेसलिंग जानते हो ना, पंजा लड़ाना, उसके अंदर क्या क्रिया, क्या स्थिति बन गई, उसमें अपन पंजा लड़ा रहे हैं और एकदम से दोनों तरफ से क्या लग रहा है, जोर लग रहा है। ठीक है ना, तो उस समय मांसपेशियां और नाड़ी पूरा समन्वय होता है, साथ में एक साथ काम करती हैं, तो उनका विकास कहाँ होगा, जिम में, यानी ट्रेनिंग के अंदर होगा। वो तो काम की बात कर रहा हूं मैं, कार्य कर रही हैं, उस समय एक साथ कार्य करेगी। विकास कहाँ होगा, जहां आप उसकी ट्रेनिंग यानी एक्सरसाइज वगैरह करोगे, तब वहां शारीरिक क्रियाएं जहां करोगे तब उनका विकास होगा। ठीक है ना, मांसपेशी संस्थान और नाड़ी संस्थान की एक्सरसाइज, शारीरिक क्रियाएं करने पर इनका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, अब अंतिम है पांचवा और है, एक अंतिम है मुख्य उद्देश्य, फिर उद्देश्य का स्वाहा हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद में चलेगा लक्ष्य हो गए या हो गए, लक्ष्य करवा दिया ना कल, क्षेत्र आएंगे इसके बाद। ठीक है, पांचवा है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास, अब ये विकास है भावनाओं से संबंधित। ठीक है, भावनाओं से संबंधित जिसमें खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, ठीक है, कामुकता, ये सारी चीजें इसमें आती है। अब शारीरिक शिक्षा क्या करती है, इन सभी चीजों का विकास भी करती है और इन पे नियंत्रण करना भी सिखाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आप कर रहे हो, जैसे मुझे मान लो कि जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर मैं कोई भी शारीरिक क्रियाएं नहीं कर रहा हूँ या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे पड़ा रहता हूँ घर में सारे दिन, तो वो गुस्सा क्या होगा, मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, यानी मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उसे कंट्रोल कैसे, ध्यान से, योग से, इन सभी चीजों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, यानी अपनी जितनी भी भावनाएं हैं, ईर्ष्या हो गई, घृणा हो गई, क्रोध हो गया, आशा, खुशी, सब ये सभी क्या है, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो भावनाओं का विकास भी किस में आता है, शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में आता है। ठीक है, अब इसमें लिखें क्या, चलो लिख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का भावनात्मक व संज्ञानात्मक विकास करना भी है। ठीक है, व्यक्ति
का भावनात्मक व संज्ञानात्मक विकास करना शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना। आगे, व्यक्ति में अनेक भावनाएं या संवेग होते हैं, जैसे खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, दुख, आश्चर्य, कामुकता, एकाकीपन आदि। इन संवेगों के ऊपर व्यक्ति में अनेक भावनाएं या संवेग होते हैं। व्यक्ति में अनेक भावनाएं या संवेग जैसे क्रोध, संवेग होते हैं, जैसे ईर्ष्या, आशा, खुशी, दुख। ठीक है ना, दुख है ये, दुख। ठीक है, दुख, क्रोध, क्रोध लिखना नहीं आ रहा, पढ़ना आ गया। हाँ, इसके बाद खुशी, दुख, क्रोध और क्या है? खुशी, दुख, क्रोध, आश्चर्य, कामुकता यानी काम वासना, और एकाकीपन, लोनलीनेस, पता नहीं, एकाकीपन यानी अकेलापन। ठीक है ना। आदि इन संवेगों के ऊपर व्यक्ति का उचित नियंत्रण न हो तो इन संवेगों के ऊपर व्यक्ति का उचित नियंत्रण न हो तो क्या हो भाई? न हो तो वह असामान्य व अनियंत्रित हो जाता है। वह असामान्य व अनियंत्रित ठीक है ना। अब नॉर्मल आदमी हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है ना। वह असामान्य और अनियंत्रित हो जाता है। मान लीजिए इन सभी चीजों पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। जैसे मान लीजिए दुख, कोई दुखी है, अब वो दुखी हो रहा है, रोए जा रहा है, तो वो कैसे हो जाएगा? सोच के देखना कभी आप कि भाई मैं रोए जाऊं तो क्या हो? एक क्रोध ही क्रोध है, या तो किसी को मार दे या खुद मर जाए इस स्थिति में। ठीक है, ये सबसे खराब वाली है, किसी में भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब बहुत खराब है। एकाकीपन, अकेलापन भी खा जाता है इंसान को। तो ये सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल किससे आएगा? शारीरिक शिक्षा से इन पे नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है ना। अब है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र अपन पढ़ेंगे। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र, ये बना दिया मैंने हाथ, थोड़ा मोटा हो गया। पतला चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र पढ़ेंगे।
ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन विषय के रूप में। विषय के रूप में, विषय के रूप में क्या क्या है? जैव विज्ञान यानी जीव विज्ञान में भी शारीरिक शिक्षा है। दूसरा हो गया दर्शन, दर्शन में भी है। तीसरा है मनोविज्ञान और सामाजिक, मनोविज्ञान में भी शारीरिक शिक्षा है और सामाजिक में भी है। ठीक है, फिर है अध्ययन के रूप में। अध्ययन के रूप में, अध्ययन के रूप में क्या क्या है? नई विधियों व प्रयोगों पर आधारित होता है। नई विधियों व प्रयोगों पर आधारित, ठीक है ना। जैसे अध्ययन के रूप में कोई भी चीज सीख रहे हैं अपन, मान लीजिए कुछ भी ड्रिल सीख रहे हैं, किसी भी गेम की कोई सी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट का प्रैक्टिस कर रहे हो या खो खो में पोल डाइव की कर रहे हो, तो उसकी नई नई विधियां अपने को पता लगेगी, कैसे प्रयोग करना है उसका भी उसमें जरूरी है, काम आएगा वो भी। ठीक है ना, अध्ययन के रूप में नई विधियों व प्रयोगों पर आधारित है। ठीक है, क्षेत्र। क्रियाओं के रूप में, तीसरा है क्रियाओं के रूप में। क्रियाओं के रूप में क्या क्या है? शारीरिक गतिविधियों का समावेश, जिसमें सबसे पहले आ जाती है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स हो गया। दूसरा जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक। अब एथलेटिक्स में क्या क्या आ गया? एथलेटिक्स में रनिंग आ गई, ठीक है, और भाला फेंक, घोड़ा फेंक, जंप जिसमें सारे जंप आ गए, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, ठीक है ना। और क्या आता है एथलेटिक्स में? डिस्कस आ गया, डिस्कस, हैमर थ्रो, ठीक है, और लंबी कूदाई जंप में आ गया ना, लॉन्ग जंप, हाई जंप आ गया ना जंप में, ठीक है। जिम्नास्टिक आ गया। फिर है जल क्रीड़ाएं, जल क्रीड़ाएं, वाटर गेम्स, ठीक है, वाटर गेम्स है। व्यक्तिगत और टीम खेल, सोलो एंड टीम गेम्स, व्यक्तिगत व टीम खेल। अब इसमें कौन कौन से आ गए? व्यक्तिगत में तो देख लो, व्यक्तिगत में आ गए चेस आ गया, ठीक है, व्यक्तिगत में सोलो चेस हो गया, बैडमिंटन में भी सोलो होता है, ठीक है, टेनिस हो गया। और सोलो में कौन कौन से आते हैं? सोलो गेम्स जैसे, और कौन सा आ गया? डार्ट गेम आ गया, और पूल आ गया, ठीक है, कैरम आ गया, चेस आ गया, ठीक है ना। ये सारे व्यक्तिगत गेम आ गए। टीम गेम में बहुत सारे हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, ठीक है ना, बहुत सारे हैं टीम खेल। और अगला है मनोरंजनात्मक खेल, मनोरंजनात्मक खेल। मनोरंजनात्मक खेल कौन कौन से हो गए बताओ?
एक दो तो बता दो। नेक्स्ट है साहसिक खेल। साहसिक खेल, साहसिक खेल कौन कौन से होते हैं? जैसे पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ाई करना, किसमें आएगा? साहसिक खेल। वैसे खेलने के लिए सब में ही साहस की जरूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें ज्यादा साहस की जरूरत होती है। जैसे आग का नहीं सॉरी मौत का कुआं, मौत का कुआं देखा है क्या मेलों में? उसमें भी साहस की बहुत जरूरत होती है। पर्वत पे चढ़ने के लिए पर्वतारोही जो होते हैं उन पर, उनके लिए भी साहसिक, ये सभी किस में आएंगे? साहसिक गेम में आएंगे। परंपरागत खेल जैसे कबड्डी, परंपरागत खेल जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी, खो खो, ठीक है ना, ये किसमें आते हैं? परंपरागत खेल। द्वंद्वात्मक कुश्ती, बॉक्सिंग, द्वंद्व जिसमें लड़ाई हो, द्वंद्वात्मक खेल, कुश्ती, बॉक्सिंग, कराटे, वुशु, ताइक्वांडो, बहुत हो गया, चलो बहुत है, ठीक है ना। योग क्रियाएं, योग क्रियाएं तो आप सब जानते हैं, पढ़ेंगे योग पूरा पूरा, ठीक है ना, 8वीं यूनिट में है पूरा योग। नेक्स्ट है प्रदर्शन, प्रदर्शन करने वाले खेल। प्रदर्शन कैसे लिखते हैं यहाँ? प्रदर्शन, प्रदर्शन क्रियाएं, क्रियाएं जैसे जुम्बा डांस, देखते हो आजकल जिम के बहाने एक नया ट्रेंड चला है जुम्बा डांस। उसके आधार पर क्या होता है, आपको डांस सिखाया जाता है और आपको पतला किया जाता है। 1 2 3 हो गए। विषय के रूप में जैव विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान और सामाजिक, ठीक है ना। अध्ययन के रूप में नई विधियां और उनके ऊपर प्रयोग पर आधारित होता है। क्रियाओं के रूप में क्या है? एथलेटिक्स हो गया जिसमें रनिंग, भाला फेंक, गोला फेंक, जंप में तीनों चारों आ गए। डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जिम्नास्टिक आ गया। जल क्रीड़ाएं, जल क्रीड़ाओं में बहुत सारी क्रीड़ाएं हैं, ठीक है, करके देखना कभी। व्यक्तिगत व टीम खेल, ठीक है, व्यक्तिगत में बहुत सारे हैं, टीम में भी बहुत सारे हैं। मनोरंजनात्मक खेल जिसमें मनोरंजन हुआ आपका, ठीक है, जैसे मनोरंजन में देख लो, जैसे कौन सा हो गया, चेस हो गया मनोरंजन वाला, और सितोलिया हो गया, ठीक है, मादड़ी हो गई, मारदड़ी यानी बॉल से उठ घोड़ा, मतलब वो हो गया। और एक पहले वो गिल्ली डंडा आता था, वो भी मनोरंजन में आ गया। साहसिक खेल हो गए पर्वतारोहण, ठीक है, और भी हैं 2-3। परंपरागत खेलों में कबड्डी, खो खो, ठीक है। द्वंद्वात्मक खेलों में कुश्ती, बॉक्सिंग, कराटे आ गए, वुशु आ गया। योग क्रियाएं आएगी और प्रदर्शन क्रियाएं जिसमें प्रदर्शन किया जाए, ठीक है। अब अगला है, ये 3 हो गए। अगला है व्यवसायिक अभ्यास एवं सेवाएं, यानी व्यवसाय के रूप में क्या है अपने पास क्षेत्र। व्यवसाय के रूप में क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। व्यवसाय भी कर सकते हो भाई साहब आप शारीरिक शिक्षा में, जैसे आजकल सभी कर रहा है। चौथा है व्यवसायिक अभ्यास एवं सेवाएं। अब इसमें देखो क्या क्या आएगा अपने। सबसे पहला आ जाएगा खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप बन सकते हो। जैसे वो करते नहीं है आजकल, नए नए चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पे, जिसमें क्रिकेट की, बैडमिंटन की कोई सी भी खबर आती है सबसे पहले वही पहुंचाते हैं आपके पास। तो वो किस में आ गया? खेल पत्रकारिता, ठीक है ना। मतलब
पत्रकारिता में नहीं आए, वो थोड़ा गलत बोल गया, वो थोड़ा मीडिया में आ गए वो, ठीक है ना। पत्रकारिता में जैसे कोई भी मैगजीन हो गई, अखबार हो गए, इनमें सब में जैसे आज टेस्ट हो रहा है तो उसकी अखबार में सारी की सारी न्यूज़ देना, ये सारी खेल पत्रकारिता में आ जाती है, ठीक है। दूसरा आ गया पुस्तक लेखन या बुक राइटिंग, खेल के ऊपर। जैसे आजकल हर कोई खेल के ऊपर पुस्तक लिख रहा है। खेल फोटोग्राफी, खेल फोटोग्राफी, ठीक है ना। नेक्स्ट है पुस्तक प्रकाशन, पुस्तक लिखने के साथ में फिर लिख दी तो फिर प्रकाशन भी कर दो, प्रकाशन, इसका भी क्षेत्र है अपने पास, ठीक है। और खेल प्रसारण, हाँ वो पहले जो बताया था वो इसमें आएगा, खेल प्रसारण, पहला वाला जो बोला था ना मैंने, न्यूज में, मीडिया में, यूट्यूब पर, वो आजकल डायरेक्ट लाइव आपको जो चैनलों पे दिखाते हैं वो खेल प्रसारण में आ गया। और खेल उद्योग, खेल उद्योग जैसे खेल उद्योग में क्या क्या आ जाएगा, इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी खरीदना, बेचना, बनाना, ठीक है ना, ये खेल उद्योग में आ जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है अपना आवश्यकता और महत्व, यानी कि यहाँ तक क्षेत्र खत्म हो चुका है अपना। अब जरूरी है आवश्यकता क्या है इसकी, क्यों जरूरी है शारीरिक शिक्षा, इसके महत्व क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। आवश्यकता क्यों है भाई, और महत्व, अब शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता तो इसलिए है कि हमें स्वस्थ रहना है, हमको स्वस्थ रहना है, समाज को स्वस्थ बनाना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ बनाना है। सभी जितने भी पीढ़ियां हैं उनको शारीरिक शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो ज़माना चल रहा है ना, उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। आजकल शारीरिक क्रियाएं करना बंद कर दिए हैं। कोई भी इंसान आजकल मैदानों में नहीं बल्कि अपने घरों में दिखते हैं। बच्चे जितने भी हैं जो अभी नई जनरेशन है वो सब घरों में है फ़ोन के साथ, कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है। तो शारीरिक शिक्षा बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। अब इसके कुछ परिभाषाएं हैं वो लिख लेते हैं पहले, फिर आवश्यकता और महत्व हम पढ़ते हैं। पहले इसकी कुछ परिभाषाएं लिख लेते हैं, ठीक है ना। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार लिख लेते हैं पहली तो, यूनेस्को ने की रिपोर्ट के अनुसार, यूनेस्को ने भी इसकी आवश्यकता बताई है। रिपोर्ट के अनुसार क्या कह रहा है यूनेस्को, प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों की पहुंच का मौलिक अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक शिक्षा व खेलों की पहुंच का मौलिक अधिकार होना चाहिए। अधिकार होना चाहिए, यानी यूनेस्को ने तो इसको मूल अधिकार ही बना दिया। मतलब शारीरिक शिक्षा और खेल मनुष्य के लिए मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। आप संविधान वगैरह में पढ़ोगे पॉलिटी में, तब आएगा मौलिक अधिकार क्या होते हैं।
तो यूनेस्को कह रहा है कि खेल और शारीरिक शिक्षा तो मनुष्य के लिए मौलिक अधिकार होना चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जो उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, ये आ गई ना आवश्यकता। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है शारीरिक शिक्षा से, खेलों से। ठीक है, दूसरा लिखो मॉन्टेग्यू, ये भी आपके पॉलिटी में आएगा। ठीक है ना, मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड। अरे यार पहले नाम मॉन्टेग्यू, पता नहीं कैसे हाँ। शारीरिक शिक्षा न तो मस्तिष्क का न ही शरीर का प्रशिक्षण करती है। देखो भाई ये पता नहीं क्या क्या है। शारीरिक शिक्षा न तो मस्तिष्क का न ही शरीर का प्रशिक्षण करती है, बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का प्रशिक्षण करती है। बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का प्रशिक्षण करती है। अब मेरे ये समझ नहीं आया इसमें ये परिभाषा क्यों दी है भाई, समझ में नहीं है बिल्कुल भी। शरीर देखना एक बार, शारीरिक शिक्षा हिंदी तो नहीं आती मेरे को, सही है बात। शारीरिक ऐसे लिखा जाता है, शारीरिक शिक्षा न तो मस्तिष्क का और न ही शरीर का प्रशिक्षण करती है, बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का प्रशिक्षण करती है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, मस्तिष्क और शरीर जहां आ गया फिर बाकी क्या रह गया ये बता दो। यानी शारीरिक शिक्षा न तो मस्तिष्क का और न ही शरीर का प्रशिक्षण करती, दोनों का नहीं कर रही, लेकिन संपूर्ण व्यक्ति का प्रशिक्षण करती है। अरे भाई सीधा सीधा ही बोल दी, ये दोनों जहां आ गई वहां पूरा व्यक्ति आ गया, जहां मस्तिष्क और शरीर आ गया वहां पूरा व्यक्ति आ गया। यानी कि शारीरिक शिक्षा पता नहीं कैसे दी है इसने, मैं तो बस लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये आपके माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड में ये क्या है आवश्यकता में इसकी परिभाषा दी हुई है, इसलिए। नेक्स्ट है रूसो। किससे रूसे में? रूस की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वैसा रूस में कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा शरीर का एक मजबूत ढांचा है। शारीरिक शिक्षा शरीर का एक मजबूत ढांचा है, मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्य को निश्चित तथा आसान बनाता है, जो मस्तिष्क के कार्य को मजबूत नहीं है, क्या है? निश्चित व आसान बनाता है। तीन परिभाषा हो गई, कितनी है? दो और है। स्वामी विवेकानंद सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना इसको। स्वामी विवेकानंद जी इंडिया की फीस ली। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है भाई साहब?
आज भारत को गीता की जरूरत नहीं है। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की जरूरत है भाई साहब, की जरूरत है क्योंकि उनको पता लग गया होगा कि ज्ञान बांटने वाले तो दुनिया भर के आ जाएंगे आगे। चलो HC बक लिख लो, ये सब जगह आएगा HC बक। HC बक क्या कह रहा है? एक उचित रूप में निर्देशित शारीरिक शिक्षा का परिणाम स्वास्थ्य, खुशी, कुशलता एवं चरित्र होना चाहिए। नहीं लिखूंगा ये वाली, जरूरत नहीं है इसकी, डाल दूंगा ना, परेशान मत होना, चैनल पे डाल दूंगा, पढ़ लेना अगर तुम्हारी इच्छा हो तो, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं मेन चीज, क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। ये तो होगी परिभाषाएं। अब इसके आवश्यकता और महत्व अपन देख लेते हैं, ठीक है। क्यों जरूरत है? सबसे पहला है मस्तिष्क की सजगता के लिए, सजगता, ठीक है, के लिए छोड़ देना ऐसे ही। अलर्टनेस ऑफ माइंड इसलिए जरूरी है, अलर्टनेस ऑफ माइंड। अंग्रेजी में दिक्कत नहीं होगी, हिंदी में थोड़ा फंस जाते हैं। स्वास्थ्य का रोगों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस, स्वास्थ्य व रोगों का ज्ञान इससे होता है, इसलिए, ठीक है ना। क्या है? नॉलेज ऑफ हेल्थ, HELTH, हेल्थ एंड BESIES, पता नहीं है वैसे ही है, ठीक है। तीसरा आ गया राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाती है, एनहेंस नेशनल इंटेरोगेशन, राष्ट्रीय क्या था राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाती है, ठीक है। इनहैंस नेशनल इंटीग्रेशन, अतिरिक्त समय का उचित उपयोग, अतिरिक्त समय का उचित उपयोग, ठीक है ना। और सुंदरता बढ़ाना जरूरी है, वैसा ये है सबसे इम्पोर्टेंट आज की जनरेशन के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये है महत्व और आवश्यकता, मोस्टली लड़कियों के लिए। यानी आपको सुंदर बनना है तो शारीरिक क्रियाएं स्टार्ट कर दो। मानवीय संबंधों में सहायता, मानवीय संबंधों में सहायता, ठीक है ना। हेल्प्स इन डेवलपिंग ह्यूमन रिलेशंस, हेल्प्स इन डेवलपिंग DEVELOPING, developing, so it helps human relations. राइटिंग समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, सुधार देंगे, ठीक है। संवेगात्मक विकास,
संवेगात्मक, या इसको अपन भावनात्मक भी कह सकते हैं, भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, LOP, सही है ना, डेवलपमेंट MENT, ठीक है ना। 8वां आवश्यकता और महत्व, अनुशासन बनाने में सहायक, अनुशासन, अनुशासित करो इसको, अनुशासित बनाने में सहायक, helps in creating discipline, छोड़ रहे अंग्रेजी, 9th में हो, यह सहन शक्ति को बढ़ाता है, यह सहन शक्ति को बढ़ाती है। कौन? शारीरिक शिक्षा। अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, ठीक है ना। मेक्स अ गुड पर्सनालिटी, चरित्र को बनाने में मदद करती है। स्थूलता पर नियंत्रण, ये लिखो साहब, स्थूलता पर नियंत्रण। अब स्थूलता क्या है, देखिए कोई बता सकता है? नियंत्रण करती है। स्थूलता यानी फैलना, मोटापा, उस पे नियंत्रण करती है, ठीक है ना। स्थूलता यानी कंट्रोल्स ओवर ऑफ ओबेसिटी, इंग्लिश में मोटापे को ओबेसिटी कहा जाता है, हिंदी में स्थूलता कहा जाता है, और अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य एवं पुष्टि का विकास करती है, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ फिटनेस, ठीक है। अब ये अपना पहला पॉइंट हो चुका है, यानी शारीरिक शिक्षा कंप्लीट है। अब है इसकी भ्रांतियां। अब भ्रांतियों में कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा सुन लो। शारीरिक शिक्षा के बारे में गलत चीजें ही क्या है? भ्रांतियां हैं। जैसे शारीरिक शिक्षा सिर्फ शरीर के लिए है, गलत बात है। शारीरिक शिक्षा सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, सबके लिए है। मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, अभी अपन ने पढ़ा है कितनी सारी भावनात्मक विकास होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ शरीर के लिए ही है, केवल खेल के लिए है, बिल्कुल गलत बात है। ये भी क्या है? भ्रांतियां हैं। ये लड़कियों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है भाई लड़कियों के लिए? ये भी एक भ्रांति है। भ्रांति यानी गलत चीज, शारीरिक शिक्षा के लिए गलत बात, वही क्या है? भ्रांतियां। यानी इसमें अच्छे अध्यापक नहीं मिलते। कैसे नहीं मिलते भाई? आप ढूंढो, अच्छे अध्यापक कैसे नहीं मिलेंगे आपको? बढ़िया बढ़िया कोच है अपने पास, दुनिया के सबसे बेस्ट कोचेस में से हैं। और भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अगर आपको लिखवाना है, लिखना है तो लिखवा दूंगा, बहुत सारी है, ठीक है। यानी कम से कम भी 25 से ज्यादा है। समय की बर्बादी होती है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। केवल शारीरिक क्रियाकलापों की प्रक्रिया, बिल्कुल गलत बात है। शारीरिक क्रियाकलाप ही थोड़ी होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। योग्य प्रशिक्षक का अभाव, गलत बात। अभिभावकों की शारीरिक शिक्षा के प्रति अरुचि, ये भ्रांति नहीं है, इसको भ्रांति के रूप में नहीं ले सकते। भ्रांति का मतलब होता है गलत चीज, शारीरिक शिक्षा के लिए गलत चीज। ये तो एक शारीरिक अभिभावक के लिए है कि कईयों की अभी वो नहीं है, रुचि नहीं है, तो वो कईयों में नहीं होती है। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा पर ध्यान न देना, ये भी एक भ्रांति है। आजकल सभी स्कूलों में, लगभग सभी स्कूलों में आजकल स्पोर्ट्स रखा जा रहा है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा रखी जाती है, लड़कियों के लिए नहीं है, ये भी गलत बात है। लड़कियों के लिए भी है, आजकल लड़कियां हर चीज में हैं, ठीक है। केवल मांसपेशियां बढ़ाना नहीं, सारी चीजों पे काम करती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पोर्शन मैं आपको लिखवा दूंगा। अब इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, शारीरिक शिक्षा के
जैविक आधार, ठीक है ना। ये अपने 2 पॉइंट कंप्लीट ही मानो, आप भ्रांतियां भी कंप्लीट ही मानो। इसको लिखवाना है या नहीं है वो आप कमेंट में मेरे को बता देना कि ये भ्रांतियां लिखवानी है नहीं लिखवानी। वैसे तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अपने आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि ये गलत चीज है, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको जरूरत लग रही है तो मैं लिखवा दूंगा, बता देना, कमेंट कर देना। अगला है जैव विकास के सिद्धांत, जैविक आधार। शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार, ठीक है ना। ये पॉइंट है, टॉपिक है अगला, ठीक है ना। बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये वाला टॉपिक अपन आज नहीं करेंगे क्योंकि आज समय हो गया है, ठीक है। अब समय के हिसाब से ही काम होता है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा एक ही दिन में पढ़ा दूँ, और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा एक ही दिन में पढ़ लोगे। तो शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जिसमें आपके वंशानुक्रम, वृद्धि, विकास, ये सारी चीजें आएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका वगैरह, कंटेंट जो भी कुछ भी अच्छा लग रहा हो, कमेंट में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। आपका अगला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार, ठीक है।